today's chapter is your geography chapter first, environment. देखिए यहाँ पे एक पिक दिखाई हुई है. एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. यू नो एनवायरनमेंट जो हमारे ओल्ड सराउंडिंग में है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलती है? एयर, जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, वो वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं वो हमें मिलता है. द फूड वी ईट, और वो खाना जो हम खाते हैं वो हमें प्रोवाइड होता है. एंड द लैंड वेयर वी लाइव, और वो भूमि जहाँ हम रहते हैं. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से. हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाउ डू, कैसे जो मानव जाति है वो मॉडिफाई करती है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो प्राकृतिक वातावरण है उसको कैसे मॉडिफाई कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स. द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर. आप देखते हो कि जो कार चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलते हैं, तो जो फ्यूम निकलता है, धुआं निकलती है, वो एयर को क्या करती है? पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है. वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पोर्ट. वाटर को एक पोर्ट के अंदर कलेक्ट किया जाता है. फूड इज सर्व इन वेसल्स. फूड जो है वो वेसल्स में सर्व किया जाता है, बर्तनों में दिया जाता है. एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज. और भूमि को किस लिए यूज़ किया जाता है? भूमि के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है. ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. आप देखते हो कि जो मानव जाति है वो कार बनाती है, मिलें बनाती है, चीनी की मिलें, चावल की मिलें, ऐसे अलग अलग मिलें होती हैं, फैक्ट्रीज बनाती हैं. एंड मैन्युफैक्चरर कंटेनर्स. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. ये इससे ह्यूमन जाति जो है, मानव जाति जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है. कैसे? ह्यूमन बींग्स मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, एक लंबे छुट्टी के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट, जैसे अभी आप भी घर पे हो कोविड की वजह से, जो कोविड थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो अभी तो स्कूल आओगे ना, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वैकेशन लाइक दैट, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. उसने नोटिस किया कि जो ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू स्कूल, जो उसके स्कूल के सामने जो प्ले ग्राउंड है वो डग अप, उसको क्या किया जा रहा है? डग अप किया जा रहा है, खोदा जा रहा है. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर. लोग कह रहे थे कि ह्यूज बिल्डिंग की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें विद मैनी फ्लैट्स, बहुत ज़्यादा फ्लैट के साथ, विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, कि यहाँ पे बनाई जाएंगी. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि की आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए, टीयर्स. व्हेन ही रियलाइज, जब उसने इस बात को रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया? दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, कि जो बड़ा प्ले ग्राउंड है ना उसमें सॉफ्ट घास है, ग्रास है, मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स हैं, एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. और जो फ्लावर हैं तो बटरफ्लाइज तो वहाँ होंगी, तो इसलिए वो रोने लग गया कि ये तो जो बड़ा जो बिग प्लेग्राउंड है इसमें तो सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास भी है, मैरीगोल्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इसलिए. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. जैसे आप अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करते हो, लाइक दैट रवि ने भी अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लेग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग बनेंगी. इन दी असेंबली में, सभा के अंदर जो अर्ली मॉर्निंग सभी असेंबली होती है सभी की, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, जो प्रिंसिपल सर ने भी ऑब्जर्व किया कि सभी सैड है. सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि वो देख रहे थे कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अब रवि ने क्लास के अंदर अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. टीचर ने बोला कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, आपके चारों तरफ जो भी आप देखते हो वही एनवायरनमेंट है. ये उसके टीचर का आंसर था. रवि थॉट अलाउड. अब रवि ने जोर से सोचा, बहुत अच्छे से सोचा. दैट मीन्स, बोला, द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम. इसका मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की टेबल्स, चेयर्स जो क्लासरूम में होती हैं, इवन दैट ओपन फील्ड, यहाँ तक कि खुला जो फील्ड है, खुला जो छेद है वो, एंड द रोड ऑल्सो, द गार्बेज, कचरा ऑल्सो, माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अब रवि ने जोर से बोला कि इसका मतलब कि स्कूल की जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, और ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज और मेरे फ्रेंड्स, क्या सब एनवायरनमेंट्स हैं, कब एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं. यस सेड द टीचर. टीचर ने कहा, बट वेट, लेकिन इंतजार, वेट कीजिए, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कि
कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपने बताए हैं वो नेचर के थ्रू बनाए गए हैं, क्रिएटेड बाय नेचर, जिनको नेचर ने बनाया है, मानव ने नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देती हैं उनकी टीचर, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये क्या है? क्रिएटेड बाय नेचर। आप देखते हो माउंटेन्स नेचुरल बनते हैं, रिवर्स नेचुरल फ्लो करती हैं, ट्रीज भी ग्रो अप करते हैं, और एनिमल्स ऑल्सो। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और कुछ जो है वो लोग बनाते हैं। अब कौन से जो हैं वो लोग बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल रोड लोग बनाते हैं, कार भी बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट होगा, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स आ जाएंगे, और ह्यूमन मेड में रोड, कार, क्लोथ, बुक्स, बाइक्स, रेलवेज, एरोप्लेन, कुछ भी आप बहुत बता सकते हो, ठीक है। न्यू वर्क इन पेयर्स, नाउ वर्क इन पेयर्स, और जो वर्क है वो पेयर्स में होता है। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट स्टैटिंग नेक्स्ट टू यू, आपको अपने क्लासमेट के साथ जो आपके सामने बैठता है, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आपको पेयर के अंदर काम करना है, और आप नेचर जो क्रिएशन किए हैं नेचर्स ने, उनकी आपको लिस्ट बनानी है, और ह्यूमन बींग्स की, कि क्रिएटेड बाय नेचर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और ह्यूमन बींग्स के मेड के द्वारा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। वेरी इजी है आपका ये चैप्टर। नाउ रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब ये सभी बहुत ही एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए, तो लाइक दैट आपको भी लिस्ट बनानी है, ओके। वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब उसने ये पढ़ लिया कि एनवायरनमेंट क्या है, जो भी थिंग्स हमारे सराउंडिंग्स हैं, दैट आर एनवायरनमेंट। दैट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एनवायरनमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, तो अभी आपने देखा 2 टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है। आज इकबाल, अब ये क्वेश्चन इकबाल ने किया, जैसे हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो आप लोग भी क्वेश्चन पुटअप करते हो, ऐसे इन्होंने भी क्वेश्चन पुटअप किया अपने टीचर से। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, कि एनवायरनमेंट में चेंज इसलिए है कि हमारी नीड्स इंक्रीज होती जा रही हैं डे बाय डे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमारी नीड्स भी तो इंक्रीज हो रही हैं, तो ये इसी कारण से है। अब हमारे नीड्स की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी लोग उतनी बिल्डिंग बनाएंगे। दे आर, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिए हुए हैं, देखिए, ओके। ये आपको देखना है, ये देखिए बनाया हुआ है ह्यूमन मेड में, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, देखिए इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स, रोड, ये ह्यूमन मेड आपके इधर दिए हुए हैं, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज। और नाउ नेचुरल में इधर है लैंड, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर, एयर से एटमॉस्फेयर, और वाटर से हाइड्रोस्फेयर। तो ये आपको लिस्ट बनानी है, हालांकि आपकी बुक में भी दी हुई है, ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग डे बाय डे, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो हमारी नीड्स हैं वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, इसीलिए हम इसको मॉडिफाइंग करते जा रहे हैं, इसमें चेंज करते जा रहे हैं। एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने ये आंसर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक्स में इधर बायोटिक और एबायोटिक दिया हुआ है। इट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द वर्ल्ड पूरा संसार जिसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग, इट मीन्स जो ब्रीथ करते हैं, जिनमें जान होती है, ठीक है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। और एबायोटिक, अब आगे आ लग गया तो अबायोटिक में क्या आएगा, नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड। अब नॉन लिविंग में तो आपकी टेबल, चेयर, ये भी तो आ सकती है ना, ओके। फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and natural that surround any living organism is called environment। अब आप environment किसे कहेंगे, कि the place, the people, things and natural that surround any living organism, not non-living, answer is living organism is called environment। it is a combination of natural and human made phenomena, ये जो combination है नेचुरल का और ह्यूमन मेड जो फोनमिया है उसका, ठीक है, घटना का, इंसिडेंट का। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जबकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो रिफर्स करता है किसको, बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग एलिमेंट्स हैं, और एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। और जो एग्जिट है
पृथ्वी के ऊपर, तो नेचुरल एनवायरनमेंट इन दोनों की तरफ रिफ़र करता है, ठीक है, उनकी स्थिति की तरफ। नाउ ये देखिए वर्ड ओरिजिन लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना कि एनवायरनमेंट कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आंसर इज फ्रेंच। और वर्ड कौन सा है, एनवायरोनर। एनवायरोनर, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नेबरहुड। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बन सकता है एनवायरनमेंट कौन सी लैंग्वेज का है, विच लैंग्वेज, तो आंसर इज फ्रेंच। सेकंड है कि कौन सा वर्ड, तो आंसर इज एनवायरोनर। देन एनवायरोनर मीनिंग क्या है, तो आंसर इज नेबरहुड। ओके नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो एक्टिविटीज़ में रिवील करता है, क्रिएशंस में, एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। आपस में ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन होता है, एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रिएशन भी करते हैं। नाउ हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट, हालांकि आपको अच्छे से पता है, ठीक है, आपके सराउंडिंग में आप देखते भी हो, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। आप देखते हो कि ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड जिसके आप ऊपर रहते हैं, वाटर आप ड्रिंक करते हो, एयर में आप ब्रीथ करते हो, प्लांट से आपको फूड मिलता है, एनिमल्स भी आप देखते हो, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। आपको देखो लिथोस्फेयर का पता है, लैंड से रिलेटेड है, अभी हमने ऊपर भी देखा था, एल से लिथोस्फेयर, एल से लैंड, इट मीन्स स्थल भूमि। देन हाइड्रोस्फेयर, इट मीन्स वाटर। एटमोस्फेयर, इट मीन्स आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, एयर। एंड बायोस्फेयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, आप ये सब पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था 6 में, अब हम उसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। आप देखते हो कि अर्थ के ऊपर जो सॉलिड क्रस्ट होती है और हार्ड की टॉप लेयर होती है, जैसे भूमि के ऊपर की जो हार्ड लेयर होती है टॉप वाली, उसके ऊपर आप सब रह रहे हो। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किससे बनती है, रॉक्स चट्टानों से, और मिनरल्स खनिजों से। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल, और ये एक पतली सी मिट्टी की परत के द्वारा ये कवर्ड होती है। इट मीन्स जो सॉलिड क्रस्ट है, जो हार्ड टॉप लेयर है पृथ्वी की, वो रॉक से और मिनरल से बनी है, और वो ऊपर से एक पतली सी मिट्टी की लेयर से कवर्ड हो रखी है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। और आप देखते हो कि भूमि के ऊपर जो सरफेस है वो इरेगुलर है, सेम नहीं है। इट मीन्स हर जगह प्लेन्स नहीं है, ओके। तो इसमें माउंटेन्स आपको मिलते हैं, प्लेट्यूज आप देखते हो, प्लेन एरिया पे तो आप रह ही रहे हो, वैलीज आप देखते हो, एट्सेट्रा। तो ये सब आप देखते हो, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब लैंडफॉर्म्स आप कहाँ देखते हो, कॉन्टिनेंट्स आपने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, महाद्वीप। एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, और जो महासागर है वहाँ भी आप देखते हो, प्रशांत महासागर आपने देखा था, ठीक है, अटलांटिक महासागर आपने देखा था, ओके, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। और कॉन्टिनेंट्स में एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब आपने देखे थे प्रीवियस क्लास में। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। अब जो लिथोस्फेयर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, जो एनिमल्स हैं वो ग्रास को ग्रेजिंग करते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, भूमि के ऊपर आप सब खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और अपने लिए शेल्टर भी बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये एक मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए लिथोस्फेयर में बस चल रही है, इट मीन्स रोड दिखा रखा है, और यहाँ पे वो भी दिखा रखे हैं घर। देन हाइड्रोस्फेयर में देखिए ब्लू ब्लू दिखा रखा है, और वाटर को हम ब्लू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और बायोस्फेयर में देखिए दिखा रखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोस्फेयर में सब आ रहा है, ओके, एयर आ रही है, वाटर भी आ रहा है, और लैंड भी आ रही है। और देन एटमोसफेयर में देखिए ऊपर सराउंड में एरोप्लेन चल रही है। वेयर डज द वाटर यूज़ इन योर होम। अब आपको एक लिस्ट बनानी है और लिखना है कि आप वाटर को अपने घर में किस किस काम में यूज़ करते हो, और स्कूल में लिस्ट बनानी है, ठीक है, डेली लाइफ के लिए। और ये भी है, हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, और क्या आपने देखा है कि कोई वाटर को वेस्ट कर रहा है, और हाउ, तो कैसे वेस्ट कर रहा है, तो आपसे आपको लिखना है ये।
नाउ ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल। जब आप स्कूल आते हो तो स्काई को ऑब्जर्व करना है। आप अभी घर से बैठ के ऑब्जर्व कीजिए स्काई को। मेक अ नोट वेदर द डे इज़ क्लाउडी, और आपको नोट करना है कि डे जो है वो क्लाउडी है, रेनी है या सनी है या फोगी है। ओके, एट दिस टाइम अगर हम आपकी बात करें तो आई थिंक सनी है। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। नाउ द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर, और जो वाटर का डोमेन है वो किससे रिफ़र किया जाता है? हाइड्रोस्फेयर से। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। ये कंप्राइज किया जाता है वेरियस अलग अलग सोर्स वाटर के, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, और अलग अलग प्रकार की जो वाटर बॉडीज़ है, लाइक रिवर्स, नदियाँ आप देखते हो, लेक्स, झील, सीज, सागर, ओशन, महासागर एट्सेट्रा, ये सब आप देखते हो। आपके पास में भी देखो छोटा सा लेक है, यहाँ पे आपके आसपास में काफ़ी नदियाँ भी हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही आवश्यक है वाटर। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर, और जो एटमॉस्फेयर है वो एयर की पतली सी परत होती है हवा की, दैट सराउंड्स दी अर्थ, जो अर्थ के सराउंड्स में होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्व बल होता है, ग्रेविटी जो होती है, अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, इसी फोर्स की वजह से जो अर्थ है उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड किया हुआ है। आप देखते हो बॉल नीचे से ऊपर आप फेंकते हो तो वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी फोर्स की वजह से वापस नीचे आ जाती है कोई भी वस्तु जो आप फेंकते हो तो, है ना। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमारी रक्षा करती है। एटमॉस्फेयर की लेयर किससे प्रोटेक्ट करेगी? फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो बहुत ही हानिकारक किरणें आती हैं। अब किरणें कहाँ से आएंगी? सन की हीट से तो आएंगी ना। एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो सन की हानिकारक किरणें होती हैं, हार्मफुल रेज, और जो बहुत ही हीटनेस आती है, उसको जो एयर की पतली परत होती है ना, थिन लेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो हमें इनसे बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, अब एयर के अंदर काफ़ी मात्रा में अलग अलग टाइप्स की गैसेस भी होती हैं, लाइक CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक दैट। डस्ट एंड वाटर वेप्योर, डस्ट भी होती है और वाटर वेप्योर भी होता है। कभी कभी आप देखते हो हवा में नमी भी होती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर में जो चेंज आते हैं, प्रोड्यूस चेंजिंग इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट में चेंज होता है। और वेदर और क्लाइमेट तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। वेदर डे टू डे कंडीशन, और क्लाइमेट आफ्टर अ लॉन्ग, ठीक है। इट मीन्स वेदर को हम डे टू कंडीशन में चेंज कर सकते हैं कि सुबह का वेदर कोल्ड था, देन डे का सैनी था, और नाइट का हो सकता है फोगी हो, और ठीक है। और क्लाइमेट इट मीन्स एक लंबे समय की वेदर को रीड किया जाता है, फिर क्लाइमेट निकाली जाती है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर, और बायोस्फेयर में देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट है, एनिमल्स हैं, सब आते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, एक नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। आपकी बुक में देखो पिक्चर में भी दिखाया हुआ है बायोस्फेयर को, ये देखिए दिखाया हुआ है। इसमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, और वाटर में डक दिखाई दे रही है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, और थोड़ा सा घर और ये रोड भी दिखाई दे रही है। इट मीन्स बायोस्फेयर में तीनों चीज़ें आती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फेयर में तीनों आएंगी, लाइक लैंड, वाटर और एयर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। नाउ एट एन NCC कैंप, एक NCC कैंप नेशनल कैडेट कोर होता है, NCC की फुल फॉर्म, दैट रविज क्लास वॉज अटेंडिंग, रवि की क्लास जो है NCC कैंप अटेंड कर रही थी। जैसे ने एक्सक्लेम किया, व्हाट अ हैवी डॉनपो, कि हैवी डॉनपो क्या होता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, कि ये मुझे याद कर रहा है, केरला के होम की याद आ रही है। यू शुड कम, आप आना जरूर, एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। डाउनपोर होता है, आप देखते हो हैवी डाउनपोर, जो बारिश के समय में वो कहते हैं कि आप आना, आप देखोगे पोर्स 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 ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स, जितने भी ग्रीन फील्ड्स हैं उनके ऊपर, और जो कोकोनट के प्लांटेशन हैं वहाँ पे। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, हीरा जो जैसलमेर से था, जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में, जो पाकिस्तान को टच करता है, पाकिस्तान की बाउंड्री से जैसलमेर। वी गेट टू नो रेन्स, वो कहते हैं हीरा कि वहाँ कोई बारिश नहीं होती जैसलमेर में। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम वहाँ पे सिर्फ कीकर देखते हैं। कीकर जो है एक ट्री का नाम है वहाँ पे, ठीक है, कीकर का पेड़ होता है वहाँ पे, और सैंड देखते हैं वहाँ पे सिर्फ।
एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर हम देख सकते हैं सिर्फ मिट्टी दिखेगी हमें, सैंड दिखेगा, बालू मिट्टी दिखेगी और कीकर के पेड़ दिखेंगे। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन हाँ आपको वहाँ पे कैमल्स ऊँट जरूर देखोगे आप, सेड रवि, रवि ने बोला। ठीक है, इकोसिस्टम देखो इधर दिया हुआ है, इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लाइव। इसमें दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, जहाँ पे वो रहते हैं। और लिंक बाय ट्रांसफर फॉर एनर्जी एंड मटेरियल, ये आपस में एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, दैट कॉल्स इकोसिस्टम। ओके, ये देखिए पिक्चर दिखाई हुई है कितनी अच्छी है आपकी बुक में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। इट मीन्स आफ्टर 2 मंथ आने वाला है, 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, अब ये एक है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था, ये इको का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इट इज़ अ ट्रेड, ये एक व्यापार होता था, इन विच, जिसमें गुड्स जो सामान है वो एक्सचेंज किया जाता था विदाउट द यूज ऑफ मनी। इट मीन्स बार्टर सिस्टम में आप मनी यूज़ नहीं करते, पैसे यूज़ नहीं करते। आपने अपने फ्रेंड को मान लो पेंसिल दी, तो आपने पेंसिल दी और आपके फ्रेंड ने बदले में आपको मान लीजिए इरेजर दे दिया, ठीक है, या नोटबुक दे दी। आपने बुक प्रोवाइड करवाई तो उसने आपको पेंसिल दे दी। तो इसमें मनी का यूज़ तो हुआ ही नहीं, चीज़ों को आपने एक्सचेंज किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम, जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब देखिए, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स। अब रवि ने कहा कि आप वहाँ कैमल्स देख सकते हो जैसलमेर में, तो हीरा ने कहा, जो कहाँ का था, जो कि जैसलमेर का था, उसने कहा नॉट जस्ट कैमल्स ओनली, ऊँट नहीं। इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे मरुस्थल में, क्योंकि जैसलमेर मोस्टली सैंड होती है, जैसलमेर बीकानेर जो बाड़मेर है वहाँ पे, तो वो कहते हैं इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, कि अगर आप हमारे डेजर्ट मरुस्थल की यात्रा करोगे, यू विल सी, आप देखोगे स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, आपको सांप भी मिलेंगे, लिजार्ड मिलेंगी और छोटे छोटे इंसेक्ट्स और भी मिलेंगे। जैसलमेर में एक बहुत ही जहरीला सांप मिलता है वहाँ पे जैसलमेर में, जिसको पीवना कहते हैं, जो विदाउट कहते हैं कि विदाउट डस्ट किए वो वैसे ही जान ले लेता है। स्नेक बहुत ही फेमस स्नेक है वहाँ का, बहुत ही जहरीला है, जैसलमेर में मिलता है, वो सैंड में मिलता है, डेजर्ट में। रवि वंडर्ड, अब रवि को बहुत ही वंडर हुआ, वाई डू द एनिमल्स, कि एनिमल्स द वेजिटेशन, कि ओनली वाई डू द एनिमल्स, एनिमल्स वहाँ क्या कर रहे हैं, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो वेजिटेशन और जो पीपल जहाँ पे रह रहे हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। आप देखते हो कि कहीं पे कोई क्रॉप्स लग रही है, कहीं पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है, और एनिमल्स भी अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग जगह पे सेम तो मिल नहीं सकते, बिकॉज क्लाइमेट अलग है, वेदर अलग है, सब कुछ अलग होता है, इवन क्लोथ्स अलग होते हैं, लैंग्वेजेस भी अलग होती है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है सब। ओह यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई कहता है हाँ बिल्कुल। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। आपको अच्छे से पता है कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, ओके। तो जो नेचुरल का जो सर्कल चलता है नेचर का, वो कैसे चलेगा। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो अब प्राय एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो इनके बीच में जो रिलेशंस हैं लिविंग जीवित ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, यही तो इकोसिस्टम होता है। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन आ स्मॉल पॉन्ड। वहाँ भी इकोसिस्टम हो सकता है जहाँ पे लार्ज रेन फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, डेजर्ट हो, माउंटेन हो, लेक, झील हो, रिवर, नदी हो, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फ्रॉम एन इकोसिस्टम। अब आपको मेरे को बताना है इसका आंसर। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्टेड विद द एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हमने अभी पढ़ा था कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। इट मीन्स ट्रीज़ काट लेते हैं, वहाँ पे अपने आप को अपना घर बना लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बना लेते हैं, फ्लैट बना लेते हैं। अर्ली ह्यूमन एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली ह्यूमन्स, जो पहले के ह्यूमन्स थे, उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया था। दे लेड ए सिंपल लाइफ, वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे पुराने समय के लोग। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, जितनी भी नीड्स होती थी, वो नेचर, उनके चारों तरफ जो नेचर थी उसे वो फुलफिल कर लेते थे, बिकॉज वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रीव, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा, चेंज हुआ, एंड बिकेम मोर वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड हो गया। ह्यूमन्स लर्न्स न्यू वेज टू यूज़, अब जो मानव है उनको नए नए तरीके मिल गए इस नेचर को यूज़ करने के। एंड चेंज एनवायरनमेंट, और धीरे धीरे एनवायरनमेंट को उन्होंने चेंज कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स लगाना सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को घरेलू घर पे पालना सीख लिया। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, पहले के जो आदिवासी होते थे, जनजाति, वो घूमती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, बट इन्होंने एक सेटल लाइफ, इट मीन्स एक जगह पे रह करके स्थायी निवास स्टार्ट कर दिया, घर बनाने शुरू कर दिए। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, आपको पता है सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, उसके साथ साथ फूड को प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम अमर्ज, एक बार्टर सिस्टम अमर्ज हुआ, अभी आपने पढ़ा था बार्टर सिस्टम में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड व्यापार स्टार्ट हुआ। एंड कॉमर्स डेवलप, और कॉमर्स डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, मिल्स बनने लगी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, तो एक रिवोल्यूशन आया, तो इससे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्ट पहले के लोग क्या थे, पैदल जाते थे, या फिर घोड़ों पे जाते थे, या फिर हाथियों पे जाते थे, फिर रथ में जाते थे, और धीरे धीरे साइकिल आई, फिर साइकिल के बाद आप देखते हो बाइक आई, फिर अब तो एरोप्लेन तक चल गए। तो ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, यातायात बहुत ही, ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत ही फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, और अब तो सूचना की क्रांति आ गई कि कुछ भी डालो आप गूगल पे सर्च कर लेते हो, वरना सेकंड, विद इन अ सेकंड। मेड कम्युनिकेशन ईजियर, आप फ़ोन पे बात कर लेते हो, व्हाट्सएप पे आप पढ़ रहे हो, तो कम्युनिकेशन भी बहुत ही आसान हो गई। पहले लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे, 1-1.5 महीने में आंसर आता था, लेकिन अब विद इन अ सेकेंड आप बात कर सकते हो। एंड स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट वाई यू लॉन्ग ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर, क्या आप सोचते हो कि आप गर्मी, अभी समर आई है और अभी आप क्या करेंगे, जूसी वाटरमेलन, जो रेड रेड तरबूज आता है वो आप खाएंगे। एंड लो हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और विंटर में आप हॉट रोस्टेड पीनट्स खाते हो, मूंगफली खाते हो गर्मी सर्दियों में, गर्मियों में आप जूसी वाटरमेलन लव करते हो, ऐसा क्यों? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी, बिकॉज जो एक बैलेंस है, जो संतुलन है, एक अच्छा संतुलन इज़ नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है, बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच में, ठीक है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव, ह्यूमन्स जो मानव है उन्होंने जीना सीख लिया है। एंड यूज़ देयर एनवायरमेंटल इन ए हारमोनियस वेज, और उन्होंने एनवायरनमेंट को एक हारमोनियस वे में यूज़ करना सीख लिया है। इसीलिए तो आप सर्दियों में मूंगफली खाते हो, गर्मियों में वाटरमेलन, ओके। न्यूरी और अभी आप समर आ रही है तो आप आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, गर्मियों में आप चाय कॉफ़ी सर्दियों में आप चाय कॉफ़ी लेते हो। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवीज क्लास, न्यूरी नाम की एक लड़की है जो कहाँ से है, मिज़ोरम से है। अब आपको मुझे मिज़ोरम की कैपिटल बतानी है, ओके, कमेंट में। क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, नूरी जो है वो हमेशा कहती है, वो मिज़ोरम की है, वो कहती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हैं हमारे घर सराउंडिंग में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, अब ये देख करके रवि वापस से अपसेट हो जाता है कि वो अपने प्लेग्राउंड को लॉस्ट कर देगा, खो देगा। न्यूरी इनवाइटेड हिम, न्यूरी उसे इनवाइट करती है टू विजिट हर होम, क्या आप मेरे होम स्टेट आएँ, मिज़ोरम में आएँ, ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन, जो अभी वैकेशन आने वाली है उस समय आप मेरे घर मिज़ोरम आएँ। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, रवि के टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू ड्रा द लैंडस्केप, क्या आप लैंडस्केप को ड्रा करो, हाउसेज को ड्रा करो, एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल, और जो लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, लाइक कोई पेड़ लगा रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई कुछ खिलौने बेच रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, और उन जगह की आप ड्रॉ करोगे जो आप हॉलीडेज़ में जहाँ जहाँ आप घूमने गए। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ओके।
आपको कहीं पे कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू।